हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इफ, अनलेस, टिल और अनटिल के बारे में, जो कि समय भी बताते हैं और शर्त भी बताते हैं। ओके, ऐसे चार वर्ड्स मैं आज लेके आया हूं आपके सामने, जो हम सीखने वाले हैं इफ, अनलेस, टिल और अनटिल। तो शुरुआत करते हैं हम इफ से कि इफ का यूज क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये जो इफ है इसका मतलब होता है अगर या तो यदि। ओके, इफ इज यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन, मतलब कि जब कोई शर्त बतानी हो, कोई कंडीशन बतानी हो, तो हम अगर या तो यदि का यूज करते हैं, मतलब कि इफ का यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में एग्जांपल बताऊं आपको, तो यदि आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। ओके, ऐसा कोई सेंटेंस होगा। अगर आप नहीं आए तो मैं नहीं आऊंगा। ओके, मतलब कि जहां कोई कंडीशन बताई हो, जहां पे कोई शर्त दिखानी हो, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम इफ का यूज करते हैं दोस्तों। अभी ये जो शर्त बताता है ना, जो इफ, वो शर्त बताने का काम करता है। उसके अलावा भी इसके यूज होते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम देखते हैं अभी यूज ऑफ इफ। ओके, कि इफ के यूज क्या है। सबसे पहला यूज मैंने क्या लिया है, टू एक्सप्रेस पॉसिबल कंडीशन। ओके, मतलब कि कंडीशन दिखाने के लिए, या तो पॉसिबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इफ का यूज करते हैं। इफ यू स्टडी यू विल पास। ओके, मतलब कि तुम पढ़ोगे। ओके, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे। ओके, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन बताई है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे। दूसरा यूज क्या है इसका, टू गिव इंस्ट्रक्शन। ओके, मतलब कि हमें जब कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तब हम ये इफ का यूज करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इफ ही कॉल्स टेल हिम आई एम बिजी। ओके, अगर वो फोन करे या तो अगर वो बुलाए तो बोलना कि मैं बिजी हूं। ओके, तो ये क्या है, मैंने एक इंस्ट्रक्शन देने का काम किया है कि अगर वो कॉल करे या तो अगर वो मुझे बुलाए तो बोल देना कि, मतलब कि टेल हिम आई एम बिजी। ओके, मैं बिजी हूं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम लोग इफ का यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो यूज है वो अनरियल या तो इमेजिनरी सिचुएशन में होता है। ओके, या तो कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है कि इमेजिनरी सिचुएशन है या तो अनरियल सिचुएशन है, ऐसा बताने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि कोई काल्पनिक दुनिया में, कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ओके, इफ आई हैड ए कार। ओके, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, मैं दुनिया की सैर करता। इफ आई हैड ए कार मतलब मेरे पास कार होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, मैं दुनिया की सैर करता। इफ आई हैड नॉन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। ओके, तो ये क्या है कि इमेजिनरी सिचुएशन है या तो ऐसी सिचुएशन है कि जो रियल नहीं है, जो हुई नहीं है। ओके, तो काल्पनिक बातों को बताने के लिए भी हम यहाँ पे इफ का यूज करते हैं। अभी ये दोस्तों जो मैंने आपको इफ सिखाया ना, वो इफ के पीछे जब नॉट लगता है ना तो उसका अनलेस हो जाता है। ओके, देखो अनलेस क्या होता है, अनलेस जो है ना वो शब्द ऐसा है कि उसमें नॉट छुपाया हुआ है। ओके, अनलेस में नॉट छिपा हुआ है। अगर इफ, ओके, इफ वाले सेंटेंस में से नॉट को हटा दिया जाए तो उसका अनलेस हो जाता है। ओके, तो इफ वाले सेंटेंस और अनलेस वाले सेंटेंस, वो दोनों मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सीखने की शुरुआत करते हैं अनलेस को। ओके, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं या तो अगर नहीं। ओके, ये एक शर्त दिखाने के लिए भी यूज होता है। जब हमें किसी शर्त को दिखाना हो तो हम अनलेस का यूज करेंगे, जो कि नेगेशन में होगा सेंटेंस। देखो दोस्तों, जैसे नेगेटिव कंडीशन बतानी हो, ओके, यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव ए पास। ओके, मतलब कि
तुम अंदर एंटर नहीं हो सकते हो अनलेस यू हैव ए पास। ओके, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसमें मैंने नॉट लगाया है। हिंदी में मीनिंग क्या होता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो अनलेस यू हैव ए पास, अगर तुम्हारे पास पास नहीं है। ओके, तो दोनों में नहीं नहीं हुआ है। यहां पे तुम अंदर नहीं आ सकते हो तो मैंने नॉट लगाया है, पर यहां पे मैंने कहीं पे नॉट का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अनलेस में नॉट छुपाया हुआ है। ओके, अनलेस जो है वो वर्ड का मतलब होता है इफ नॉट। ओके, अगर नहीं। ओके, तो यू कैन नॉट एंटर, तुम अंदर नहीं आ सकते हो अनलेस, अगर तुम्हारे पास नहीं है। क्या? तुम्हारे पास पास नहीं है। ओके, यही सेंटेंस को मैं आपको इफ के जरिए सिखाऊंगा कि यू कैन नॉट एंटर इफ यू डू नॉट हैव ए पास। ओके, ये जो अनलेस था ना, वो मैंने इफ से सेंटेंस बनाया है। तो यहां पे जब मुझे अनलेस एंटर करना है तो मैं दो चीजों को स्किप कर दूंगा और अनलेस लगाऊंगा। वो दो चीजों को स्किप कौन सी करना है कि इफ और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्लस नॉट। ओके, इफ और डू नॉट को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, इफ और डू नॉट को रिमूव करके मैं अनलेस लगाऊंगा, तब जाके हमारा ये सेंटेंस बनेगा कि यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव ए पास। ओके, यानी कि जो इफ यू डू नॉट हैव ए पास, तो इफ और डू नॉट वो निकल गया और मैंने यहां पे अनलेस लगा दिया है। तो ऐसे नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं दोस्तों, और अनलेस का मतलब इफ और नॉट से भी होता है। ओके, अभी आगे वाला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। आगे मैंने एक इसका यूज लिया है अनलेस का कि वो यूज टू एक्सप्रेस सजेशन या तो वार्निंग। ओके, मतलब कि वो सजेशन या तो वार्निंग एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस। ओके, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सेस, तुमको सफलता नहीं मिलेगी। ओके, ये क्या है? एक सजेशन भी दिया है, एक वार्निंग भी दी है कि अनलेस जो है वो सजेशन या तो वार्निंग को इंडिकेट करता है, और यहां पे नॉट छुपाया हुआ है। ओके, कि अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके, मतलब कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो मैंने यहां पे नॉट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अनलेस जो है उसका मतलब नॉट होता है। तो अनलेस वाले जो सेंटेंस है उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, उसके बाद वाला कोई सेंटेंस होता है उसमें हम नॉट यूज कर सकते हैं। ओके, यू विल नॉट सक्सेस। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अभी दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको सिखाना चाहूंगा, अनलेस यू डू नॉट कम आई विल वेट। ओके, ये सेंटेंस है ना ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। व्हाई? बिकॉज अनलेस जो लिखा है उसके बाद में मैंने यू डू नॉट यूज किया है। ओके, पर ये सही नहीं है, क्योंकि जहां पे अनलेस आता है, जब अनलेस में नॉट छुपाया हुआ है, तो मैं क्यों दूसरी बार यहाँ पे नॉट यूज करूंगा। ओके, एक लॉजिक है कि अनलेस में ऑलरेडी नॉट है तो मुझे दूसरा नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अनलेस यू कम। ओके, तो यू के पीछे जो डू नॉट है, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट, वो दोनों रिमूव हो जाएंगे। अनलेस यू कम आई विल वेट। ओके, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं वेट करूंगा। ओके, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अनलेस जो है उसके पीछे हमने नॉट यूज नहीं किया है, बिकॉज अनलेस में ऑलरेडी नॉट आ चुका है, इसलिए हम नॉट का यूज फिर से नहीं करेंगे। तो ये जो टिल है ना, वो टिल एक टाइम लिमिट को इंडिकेट करता है, एक समय को इंडिकेट करता है। ओके, तो टिल का मतलब क्या होता है कि तक या तो जब तक। ओके, एक टाइम लिमिट होती है कि अब तक, जब तक, तक। ओके, जब तक मैं खड़ा हूं, जब तक तुम बोलते रहोगे, ऐसे कोई सेंटेंस बनाए हैं हमें, तो हम ये टिल के यूज करेंगे। तो टिल के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि टिल कहां पे यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो जो टिल है ना, उसका मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है, वेट हियर टिल आई कम। ओके, जब तक मैं आ जाऊं तब तक तुम यहीं पर वेट करो। ओके, तो वेट हियर टिल आई कम। ओके, आई वर्क टिल 10 PM क्या है कि ये समय को इंडिकेट करता है
कि आई वर्कड, मैंने काम किया था। ओके, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये, आई वर्कड टिल 10 PM, मतलब कि जब तक 10 नहीं बज गए तब तक मैंने काम किया था। ओके, तो ऐसा जब तक या तो तब तक ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हैं तो हम टिल का यूज करेंगे दोस्तों। अभी ये जो अनटिल है ना, वो जैसे मैंने आपको अनलेस सिखाया था वैसे ही सेम ये अनटिल में भी नॉट छिपा हुआ है। ओके, तो ये जो अनटिल है उसका यूज कैसे होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, वो हम जानेंगे दोस्तों। अभी ये जो अनटिल है ना, इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको कि स्टे हियर अनटिल द रेन स्टॉप्स। ओके, मतलब कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती यहीं पर रुको। ओके, तो यहां पे देखो कहीं पे नॉट नहीं है, ठीक है, पर जो अनटिल है वो क्या है कि जब तक नहीं, तो अनटिल में नॉट छुपाया हुआ है, तो स्टे हियर अनटिल द रेन स्टॉप्स। ओके, कि जब तक बारिश नहीं रुक जाती स्टे हियर। वी कैन नॉट लीव अनटिल ही अराइव्स। ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अनटिल जो है वो समय बताता है और जो अनलेस है वो शर्त बताने का काम करता है। ओके, अनटिल जो है वो समय बताता है और जो अनलेस है वो कोई कंडीशन या तो शर्त बताने में काम आता है। इसका मैं एक एग्जांपल सिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं कि अनटिल का एग्जांपल। ओके, अनटिल जो है वो ये समय इंडिकेट करने का काम करता है। एक हिंदी में सेंटेंस लिया है, वह तब तक काम करता रहा जब तक रात नहीं हो गई। ओके, ही केप्ट वर्किंग अनटिल नाइट। ओके, मतलब कि जब तक रात नहीं हो गई तब तक वो काम करता रहा, उसकी काम करने की क्रिया जो है वो चालू रही। तो ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, V2 है और वर्ब के पीछे ING लगा है। ओके, तो पास्ट में मतलब कि कल जब तक रात नहीं हो गई तब तक वो काम कर रहा था, तो ये एक समय को इंडिकेशन दिया है। अभी वैसे ही ये जो अनलेस है वो शर्त बताता है, वो मैं आगे आपको सिखाता हूं कि अनलेस कैसे काम करता है। अभी मैं हिंदी में एक सेंटेंस लूंगा, हम बाहर नहीं जाएंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। ओके, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी विल नॉट गो आउटसाइड अनलेस द रेन स्टॉप्स। ओके, तो यहां पे देखो वी विल नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाएंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। तो ये नहीं जो है ना वो हमारे अनलेस में छुपा हुआ है, ठीक है, कि अनलेस द रेन स्टॉप्स। ओके, जब तक बारिश नहीं रुकेगी। जो जहां पे अनलेस लगा है वो सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस वो अपने आप में ही नॉट इंडिकेट करता है। ओके, तो अनलेस वाले जब भी सेंटेंस आएंगे तो हम उसमें नॉट यूज नहीं करेंगे, उसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट यूज होगा, लेकिन अनलेस जहां पर यूज हुआ है वहां पर हम फिर से नॉट यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन इफ, अनलेस, टिल और अनटिल के बारे में। दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियो लेके आने वाला हूं मैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत ही जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।